अब नया चैप्टर पढ़ रहे हैं मेंसुरेशन का, 5th, ट्रेपीजियम। क्या है? ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम। तो ट्रेपीजियम क्वाड्रिलेटरल का ही पार्ट है। इसका कुछ स्पेसिफिक शेप रहेगा, कुछ प्रॉपर्टीज रहेगा, वो ब्रेन में रखना है। चलो अब फिगर बनाते हैं ट्रेपीजियम का। देखो एक ये इसको ऐसे मिला दो, या फिर ये या फिर सुना। ट्रेपीजियम का मेन जो पहचान है ना वो ये है, प्रॉपर्टीज ये बोलता है कि इसका जो अपोजिट साइड है ना, एक साइड सिर्फ वन वाला अपोजिट, ये वाला अपोजिट वाला लेंथ में तो अनइक्वल है, लेंथ में तो अनइक्वल है। जैसे मान लो ये ए है, ये क्या होगा? बी। ये लेंथ अगर सी है, ये क्या होगा? डी। अनइक्वल है ना, चारों क्या है? अनइक्वल है। लेकिन ये लाइन, ये साइड बोल सकते हो यहाँ पे, और ये साइड पैरेलल है। सेम है कि पैरेलल है? पैरेलल। सेम का मतलब हो गया लेंथ में सेम, सेम बोलने का मतलब लेंथ में सेम, और पैरेलल का मतलब अलग चीज़ होता है। ठीक है, तो हम बोलेंगे, जैसे नाम देते हैं वर्टेक्स का, ए बी सी डी, वर्टेक्स का नाम दे दिए। तो जो ए बी जो लाइन है ना, ए बी जो लाइन है वो पैरेलल टू सी डी है, पैरेलल टू सी डी है। पहला प्रॉपर्टीज यही है क्वाड्रिलेटरल का। ठीक है, कि बस एक जो अपोजिट वाला जो साइड है ना वो पैरेलल होगा। ये वाला पैरेलल, ये वाला हो सकता है क्या? ये दोनों पैरेलल नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों आगे बढ़ेगा तो मीट हो जाएगा, कट कर जाएगा। लेकिन इसको इधर बढ़ाओ, इसको इधर बढ़ाओ, ये दोनों कैसे खींच के बढ़ाओ, कहीं पर नहीं कटेगा, क्योंकि ये बीच का गैपिंग कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट है। ये प्रॉपर्टीज होता है ट्रेपीजियम का। ये भी ट्रेपीजियम है। कैसे? देखो, इसका पैरेलल कौन होगा? ये पैरेलल है। हाँ। पैरेलल का मतलब ये नहीं दिमाग में रखना कि दोनों का लेंथ क्या हो? सेम हो। ये जरूरी कुछ भी हो। हाँ, बस पैरेलल दिखना चाहिए। पैरेलल का मतलब दोनों के बीच का गैपिंग सेम होना चाहिए हर जगह। तो ये दोनों पैरेलल है, लेकिन ये दोनों पैरेलल है क्या? नहीं, क्योंकि ये अगर ऊपर भागेगा और ये वाला तिरछे भागेगा तो काटेगा ना कहीं पे, कहीं जाके हाँ। मिल जाएगा। तो इसमें भी पैरेलल नहीं है। तो अगर इसका लेंथ मान लो कुछ होगा, इसका लेंथ भी कुछ होगा, अलग अलग, चारों का लेंथ अलग अलग है ना, इसी जैसा तो हुआ। ये भी ट्रेपीजियम है। इस केस में देखो, क्या ये पैरेलल और ये पैरेलल होगा क्या? बताओ, पैरेलल होगा? नहीं। कैसे हूँ कर देती हो भाई? वो नहीं होगा, ये और ये होगा। हाँ, ये तो इधर जाएगा और ये सीधे जाएगा तो काट देगा। अच्छा देखो ना, यहाँ पर गैपिंग ज़्यादा है, ये गैपिंग कम गया तो कटेगा ना। ये दोनों के बीच में जो गैप है ना, ये वाला, इस गैप, ये लाइन और ये लाइन के बीच वो फिक्स है, वो फिक्स है। तो बोलेंगे कि ये लाइन जो है, इसका नाम देते हैं मान लो GHIJ, ऐसे। तो जो GH जो लाइन है ना, GH जो साइड है, लाइन नहीं, GH जो साइड है वो पैरेलल है IJ का। इसका IJ। बस ये इसको लिख देते हैं कि AD इज इक्वल टू नॉट पैरेलल टू BC। AD इज नॉट पैरेलल टू BC। ये बस ये वाला सिर्फ पैरेलल हो, और चारों साइड क्या है? अनइक्वल। क्या है? अनइक्वल। तब बोलेंगे ट्रेपीजियम। ये क्या है? ट्रेपीजियम। तो ट्रेपीजियम डेफिनेशन समझ में आ गया? बुक में भी ऐसा ही लिखा है, देख लो। इट इज़ क्वाड्रिलेटरल। जो भी पढ़ रहे हैं क्वाड्रिलेटरल ही पढ़ रहे हैं, चार साइड दिख रहा है ना, तो क्वाड्रिलेटरल होगा। विथ एनी वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल, एनी वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल, मतलब कोई भी एक पेयर ले लो अपोजिट साइड का, वो पैरेलल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पैरेलल होना चाहिए। जैसे देखो, हम यहाँ पर बोले, यहाँ पर कौन सा अपोजिट साइड लिए हैं? ये वाला और ये वाला, इसका अपोजिट यही है ना, तो ये पेयर लिए हम और देख रहे हैं कि पैरेलल है। क्या है? पैरेलल। हम चाहे तो इसको भी कर सकते थे। चलो देखो, हम दिखाते हैं। ये देखो, नाम दिए A B C D। यहाँ पर तुमको कौन सा दो साइड पैरेलल दिख रहा है? बताओ, नाम बताओ उसका। AD और BC। हाँ, यहाँ पर AD पैरेलल BC। अब कौन दो पैरेलल नहीं दिख रहा है?
ए बी और डी सी। ए बी नॉट पैरेलल टू, डी सी। समझ में आया? कोई भी या तो ये पैरेलल हो या तो ये पैरेलल हो, कोई एक पेयर क्या होना चाहिए साइड का पैरेलल होना चाहिए, तो बोलेंगे कि उसको ट्रेपीजियम बोलेंगे। ये भी क्या हुआ? ट्रेपीजियम। इसका लेंथ मान लो ए है, इसका लेंथ बी है, इसका लेंथ सी है, इसका लेंथ डी। लेंथ बोलेंगे तो ये वाला लेंथ, ये मीटर चाहे सेंटीमीटर जिसमें भी गिवन रहेगा। ये है कॉन्सेप्ट, ये सब क्या है? कॉन्सेप्ट। समझ में आ गया ट्रेपीजियम का? चलो ठीक है, अब आते हैं इसका एरिया वगैरह कैसे निकालते हैं। ठीक, तो सारे क्वाड्रिलेटरल का जितना भी शेप पढ़ा रहे हैं ना अलग अलग, सबका फॉर्मूला क्या होगा? अलग अलग होगा। एक वाला दूसरा मिक्स नहीं करना है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है एग्जाम में। तो हम आते हैं इस पे एरिया पे। तो एरिया निकालते हैं हम ट्रेपीजियम का एरिया। तो एरिया को ऐसे डिफाइन करते हैं हम लोग, मान लो तो कैपिटल ए लेते हैं, 1/2 इंटू क्या यहाँ पे इंटू ब्रैकेट डाल दिए तो सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड बोलो इंटू हाइट। हाइट। अब जो चीज़ लिखा है ना उसको पहले समझो क्या लिखा है। देखो ये है ट्रेपीजियम, ये क्या है? ट्रेपीजियम। नाम देते हैं ए बी सी डी। एक बात बताओ, दोनों में पैरेलल साइड कौन दिख रहा है तुमको? कौन सा दो पैरेलल दिख रहा है साइड? कौन सा पैरेलल साइड है? ए बी और डी सी। ए बी और सी डी, ए बी और सी डी, ए बी और सी डी। सी डी है ना, कैसे बोल रही हो? ए बी और सी डी। इसका नाम देते हैं ए बी का लेंथ मान लो ए, इसका लेंथ बी, इसका लेंथ सी, इसका लेंथ डी, ऐसा नाम दे दिया। तो सम ऑफ पैरेलल साइड। तो चलो लिखते हैं इसको 1/2 इंटू पैरेलल साइड कौन हुआ? ए और बी। उसका क्या करना है? जोड़ना है। तो कर दो ए प्लस बी इंटू में हाइट को। अब हाइट क्या बताए थे कि एक वर्टेक्स से सामने वाला उसका साइड पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा। तो चलो यहाँ से ड्रॉ कर देते हैं। 90 दिखा? ये क्या बन गया? हाइट। क्या बन गया? हाइट। हाइट। जहाँ पर ये कट किया ना जिस पॉइंट पे, हम उस पॉइंट को नाम देंगे ई। क्या नाम देंगे? ई। तो ये सब जो भी नाम है ना ए और बी और सी और डी, ये लाइन का नाम नहीं है, ये पॉइंट का नाम है जहाँ पर मिला है। वर्टेक्स का नाम है। किसका नाम है? वर्टेक्स का। लेकिन हम लोग जब लाइन का नाम बोलते हैं ना तो दो वर्टेक्स को मिला के बोलते हैं। ये चीज़ ऐसे सी डी बोले तो इस लाइन का नाम हो गया, सिर्फ सी बोले तो सिर्फ वर्टेक्स का नाम बोले हम ऐसे। तो ई पॉइंट पर इस पॉइंट पर मिले तो इसका नाम दे दिए ताकि इसका नाम लिख सकते हाइट का। तो हाइट का नाम क्या आया? एच का नाम क्या आया? ए। क्या नाम आया? ए। यहाँ पर एच लिख दो, यहाँ पर ये हाइट है। तो हाइट ड्रॉ करने के लिए परपेंडिकुलर होना जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ से ड्रॉ कर दिया। तुम चाहो तो यहाँ से भी ड्रॉ कर सकते थे, यहाँ से भी ड्रॉ कर सकते, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जितना हाइट यहाँ होगा वही हाइट तो यही होगा ना। पर यहाँ बी ई लेंगे इसका ई है तो यहाँ भी ई नाम थोड़ी रखेंगे, यहाँ मैं पी रख देंगे, मान लो कि बी पी। चलो हम जी रख दिए। बी जी। तो यहाँ पर जो बी जी होगा ना वो भी एच ही होगा, दोनों बराबर ही होगा, दोनों बराबर। देखो डिफरेंस नहीं लग रहा? बराबर है। हाँ। तो बराबर ही होगा, तो कोई ले लो। ये होता है एरिया। क्या होता है ये? एरिया। समझ में आ गया हो तो बहुत बढ़िया बात है। तो ए अभी पैरेलल साइड था और एच हाइट था यहाँ पे। ठीक है, हाइट का मतलब क्या हुआ? परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन ना। ये पैरेलल लाइन है, ए बी पैरेलल, ए बी पैरेलल सी डी, ए बी पैरेलल सी डी। और ये दोनों लाइन के बीच का कौन सा डिस्टेंस हुआ? परपेंडिकुलर ना। हाँ। देखो ना परपेंडिकुलर है ना। हाँ यार। हाँ, वही चीज़ लिखा है यहाँ पे। पेरीमीटर का डेफिनेशन बताओ। यहाँ पेरीमीटर का फॉर्मूला यहाँ पे ऑल साइड को ऐड करेंगे, सारे साइड को जोड़ेंगे, ऐड कर दो। चलो, तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। चाहे ए का नाम लिखना है तो ए बी लिख दो, और बी का नाम लिखना हो तो डी सी, और सी का नाम लिखना हो तो सी का लेंथ ये है ना, ए डी, और ये स्मॉल डी है, ये बी सी। क्या हुआ? बी सी। सब साइड को जोड़ दो। समझ में आ गया? तो ये चीज़ कहानी है इसका। अब हम देखते हैं कि
कुछ कंडीशन स्पेसिफिक रहेगा तो उस केस में कैसे करेंगे। जैसे देखो, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम व्हेन द लेंथ ऑफ पैरेलल एंड नॉन पैरेलल साइड्स आर गिवन, नॉन पैरेलल साइड्स आर गिवन, तो कैसे निकालेंगे, क्या गिवन रहेगा, जब लेंथ ऑफ पैरेलल एंड नॉन पैरेलल साइड, तो नॉन पैरेलल क्या हुआ, ये वाला दोनों ना, हाँ, ये नॉन पैरेलल है, पैरेलल तो नहीं है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, नॉन पैरेलल। ये पैरेलल है तो पैरेलल ये दोनों की बात कर रहा है यहाँ पे। अगर ये गिवन रहेगा तो एरिया कैसे निकालेंगे ट्रेपेजियम का, कैसे निकालेंगे। जैसे इस केस में जो था ना एरिया, कैसे निकाल रहे थे, तो पैरेलल तो साइड गिवन था और हाइट गिवन नहीं था। क्या गिवन नहीं था, हाँ, सॉरी हाइट गिवन रहेगा तब निकालेंगे। तो ये वाला फार्मूला का तो तब यूज करेंगे ना ट्रेपेजियम के एरिया निकालने के लिए, जब हाइट गिवन भी रहेगा। रहेगा तो हाँ। लेकिन अगर हाइट गिवन नहीं रहेगा तो कैसे निकालेंगे, प्रॉब्लम हो जाएगा ना। तो उस केस में कैसे करते हैं, देखो उस केस में इफ हाइट इज नॉट गिवन, हाइट इज नॉट गिवन, if height is not given, then how can find area, how can I find area, वैसे हम लोग एरिया फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। इसका ट्रेपेजियम को हाँ, तो कैसे करेंगे, देखो ध्यान से। तो एरिया इज इक्वल टू दिस केस में जो होगा वो होगा a प्लस बी, क्या होगा, a प्लस बी डिवाइड बाई के इंटू अंडर रूट एस इंटू एस माइनस के इंटू एस माइनस सी इंटू एस माइनस डी, वेयर जहाँ पर एस क्या है, एस जो डिफाइंड होता है वो के प्लस सी प्लस डी डिवाइड बाई 2, और जहाँ पर के क्या डिफाइंड है, क्योंकि यहाँ पर के अलग क्वांटिटी डिफाइंड है ना, तो के डिफाइंड है ए माइनस बी, क्या डिफाइंड है, ए माइनस बी। ये इसको समझना है कि देखो कैसे आया। तो एरिया फाइंड करने के लिए हमको क्या पता होना चाहिए, एस क्या पता होना चाहिए, एस और क्या पता होना चाहिए, के, क्योंकि यहाँ पर पहले ही बोल दिया है कि अगर साइड गिवन रहेगा तो कैसे निकालेंगे। साइड गिवन रहने का मतलब एच गिवन नहीं है, एच गिवन नहीं है। तो यहाँ पर जो ए और जो बी है, ए और बी क्या है, पैरेलल साइड का लेंथ है ना, किसका है, पैरेलल साइड का लेंथ, और सी और डी क्या है, नॉन पैरेलल साइड का लेंथ। तो ए एंड बी आर लेंथ ऑफ पैरेलल साइड, लेंथ ऑफ पैरेलल साइड, और बोल सकते हो सी और जो डी है स्मॉल वो आर लेंथ ऑफ क्या, पैरेलल नॉन पैरेलल, नॉन पैरेलल साइड, नॉन पैरेलल साइड, ऐसा। जैसे देखो ना सी और डी का जो लेंथ है वो पैरेलल है क्या, नॉन नहीं है, तो वो तो देखो ए बी सी डी, ये तो कहाँ से निकले, कहाँ से मिलेगा, क्वेश्चन से ही, कहाँ से मिलेगा, ये क्वेश्चन से ही मिलेगा। ये चारों हमको निकालना है के का मतलब क्या होता है, ए माइनस बी, तो ए माइनस बी तो पता है यहाँ से क्वेश्चन से ही, तो ए माइनस बी घटाएंगे तो क्या मिलेगा, के, क्या मिलेगा, के। एस कैसे निकालेंगे, तो के यहाँ जब मिल गया तो एक के कहाँ पुट करेंगे, यहाँ पे, और सी और डी तो पता होगा क्वेश्चन से ही, सी और डी तो क्या है, लेंथ ऑफ नॉन पैरेलल साइड। अगर ट्रेपेजियम क्वेश्चन में गिवन रहेगा वो यहाँ पर रखेंगे, जोड़ निकालेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, एस निकलेगा। अब ये एस जहाँ जहाँ है और के जहाँ जहाँ है क्वेश्चन में रख देंगे और क्या निकाल देंगे, एरिया क्या निकाल देंगे, एरिया। तो कैसे निकालना है समझ में आ गया ओवरऑल, हैं, तो ये चीज़ है। आगे देखो, अगर मान लो कि कभी कभी क्वेश्चन ये हो सकता है, कभी कभी ये हो सकता है कि इफ एच गिवन, एच इज गिवन, परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस है दो लाइन के बीच में, जैसे मान लो ये ट्रेपेजियम है ये, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस यही हुआ ना, चाहे ये बोलो चाहे ये बोलो, सब क्या है, परपेंडिकुलर ही है पैरेलल साइड के बीच में। अगर एच गिवन होगा और नॉन पैरेलल साइड गिवन है, एंड नॉन, ध्यान से सुनना पहले, नॉन पैरेलल साइड्स आर गिवन, और नॉन पैरेलल साइड ये वाला सी और डी वाला ये गिवन है। तो अगर ऐसा गिवन रहेगा
तो एच का वैल्यू क्या होगा, तो एच का वैल्यू क्या होगा, होगा? मतलब परपेंडिकुलर जो हाइट है ना उसको कैसे निकालेंगे, सॉरी अगर मान लो नॉन पैरेलल साइड आर गिवन, नॉन पैरेलल साइड आर गिवन, नॉन पैरेलल साइड अगर गिवन रहेगा ये सी और डी, और निकालना है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस बताओ एच, एच क्या बोल रहे हैं हम, डिफाइन करना। एच क्या बोल रहे हैं, नाम क्या बोल रहे हैं हम, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड, बिटवीन पैरेलल साइड। अगर ये पैरेलल है ये इसके बीच का जो डिस्टेंस है ना ये अगर ये निकालना हो, और गिवन क्या है ये इसका लेंथ और इसका लेंथ गिवन नहीं है, ये गिवन है सी और डी, नॉन पैरेलल साइड अगर गिवन रहेगा तो कैसे निकालेंगे, तो एच इज इक्वल टू जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2/k अंडर रूट एस इंटू एस माइनस के इंटू एस माइनस सी इंटू एस माइनस डी, एस माइनस डी। डी, ये होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड का फॉर्मूला, या इसको बोल दो हाइट, क्या बोल दो हाँ। हाइट, एक ही चीज़ है, अलग नहीं है, ठीक। यहाँ एस का वैल्यू वही है जो पहले डिफाइन किए हैं, मतलब वो के प्लस सी प्लस डी डिवाइड बाई 2, और के का मतलब ही वही है जो पहले डिफाइन किया ए माइनस डी। तो अगर सी और डी गिवन, जैसे मान लो क्वेश्चन पूछे हम कि ये मान लो क्या ट्रिपिजम होगा, पैरेलल कौन दिख रहा है, ए बी और डी सी। हाँ तो ए बी पैरेलल डी सी। सी डी, मान लेते हैं कि इसका लेंथ हम दे दिए हम 10 सेंटीमीटर, इसका लेंथ 2 सेंटीमीटर, इसका 4 सेंटीमीटर, इसका 3 सेंटीमीटर, ऐसा, ठीक है। हम बोले कि फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन ए बी एंड ए सी एंड ए बी एंड सी डी। सी डी, पैरेलल तो ये हुआ ना, तो परपेंडिकुलर तो इसके बीच में आएगा, तो मान लो हम ऐसे करते हैं कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस है एच, क्या है एच, तुमको करना है फाइंड एच, क्या करना है फाइंड एच, ये तो एच फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे हम, क्या टी एस। अच्छा। कौन सा, देखो ये ना, ये ना पैरेलल साइड के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है एच, ये है ना, ये इसी को हाइट बोल रहे हैं, तो 2/k होगा अंडर रूट एस माइनस के एस माइनस सी एस माइनस डी, एस माइनस डी, एस माइनस डी, देख के बोलना है हमको, तो एस नहीं पता तो पहले एस निकालो, उससे पहले हमको के निकालना पड़ेगा, के भी नहीं पता, तो के इज इक्वल टू क्या आएगा, ए माइनस बी, क्या आएगा ए माइनस बी। बताओ यहाँ पर ए कौन होगा, बी कौन होगा, क्वेश्चन से कैसे पता करेंगे कि ए कौन होगा बी कौन होगा, हाँ उसका लेंथ क्या है दोनों का 10 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर। हाँ तो ये पैरेलल साइड वाला हुआ, तो इसको मान लेते हैं हम बी, इसको मान लेते हैं ए, तो ये क्या मानेंगे इसको सी, सी, इसको डी, और ये नॉन पैरेलल साइड है दोनों। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो ए माइनस बी निकालो, ये कितना 10 सेंटीमीटर, और बी -2 कितना कितना आएगा 8 सेंटीमीटर। अब निकालो एस का वैल्यू, एस होता है के प्लस सी प्लस डी डिवाइड बाई 2, के का वैल्यू कितना आया के का 8 सेंटीमीटर, 8, प्लस सी का वैल्यू 4, डी का वैल्यू 3 डिवाइड बाई 2, चलो जोड़ो सब पे जल्दी, 8 4 12 3 15/2, 15 बाई 0 पॉइंट कैसे डिवीजन कर रही हो, 2 से डिवीजन करने का मतलब है कि जो ऊपर न्यूमरेटर उसको 2 पार्ट में तोड़ना है, 15 का आधा कितना होगा 7.5, वही आएगा 7.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब एस निकल गया और क्या निकल गया के, ये वाला क्या करेंगे इसमें, चलो एच निकालो यहाँ से 2, के का वैल्यू कितना है 8, एस का वैल्यू कितना आया 7.5 इंटू 7.5 माइनस, हाँ बोलते जाओ 5 minus C 4 सेंटीमीटर, हाँ 3 सेंटीमीटर, हाँ
हाँ, तो 7.3 ये कर दो। अब बस सॉल्व करना, कैसे सॉल्व करेंगे, कर दो इसको 4, कितना आएगा यहाँ पे 4 4 आएगा। 1/4 हाँ 7.5 माइन देखो 8 है ना, तो क्या करेंगे, घटाएंगे तो 0.5 आएगा, देखो 0.5 जोड़ेंगे तो 8 आ जाएगा ना, तो 0.5 माइनस में आएगा ना, माइनस में आएगा, क्योंकि बड़ा तो ये है, इसको करो 3.5, इसको करो 4.5, कितना आएगा 4.5। अब ये साइन को तुम नेगेटिव ले भी सकती हो, नेगेटिव नहीं भी ले सकती हो, क्यों क्यों क्यों, क्योंकि हाइट नेगेटिव में थोड़ी होगा, किस में होगा, पॉजिटिव में। Positive तो अगर आ रहा तो मान के चलो कि इसको पॉजिटिव ले लेते हैं, क्या लेते हैं, पॉजिटिव में, ठीक है, किस में लेना है, पॉजिटिव पॉजिटिव में सब, क्योंकि हाइट तो नेगेटिव नहीं हो सकता, हाइट तो पॉजिटिव में ही रहेगा हमेशा। जैसा हम बोलेंगे अपना हाइट कितना है, ऐसे नहीं बोलेंगे ना -5 फीट, क्या बोलेंगे 5 फीट, 5 फीट तो बहुत हो गया। तो ऐसे अब इसको क्या करना है, सॉल्व कर दो, सब मल्टीप्लाई में है, सब मल्टीप्लाई में है, तो इसको अच्छा से तोड़ो, इसको चाहे मल्टीप्लाई करके रूट निकाल लो, फिर उसके साथ मल्टीप्लाई करो, 4 से डिवीजन कर दो, एच निकाल दो, इसका आगे सॉल्व कर लेना, ठीक है। तो ऐसे निकालेंगे हाइट। एरिया निकालने के लिए बोलता, ये एरिया था, ये फॉर्मूला था एरिया का, ये वाला, ये डाल देते, एस निकाल ही लिए थे, के निकाल ही लिए थे, सब डाल देते यहाँ पर, ए और बी गिवन था क्वेश्चन में, बस सॉल्व करना था। पेरीमीटर निकालना था तो ए बी सी डी सब दे दिए थे, सबको क्या करते, जोड़ देते, निकल जाता पेरीमीटर। अगर एक बार हाइट निकल गया, एक बार हाइट निकल गया तो हम ई फॉर्मूला का भी यूज कर सकते हैं एरिया निकालने के लिए। ए और बी गिवन था, ये वाला तो गिवन था ना, 10 और 2, 10 और 2, और हाइट निकाल लिए थे फॉर्मूला से, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो पहले जोड़ेंगे फिर उसमें हाइट से मल्टीप्लाई करेंगे, अब पूरा को 2 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो आ जाएगा। ये पूरा क्वांटिटी को हम ऐसे लिख सकते हैं, ये पूरा न्यूमरेटर में होगा ना, ऐसे a + b × h डिवाइड बाई 2, ये है, समझ में आ गया। तो हम लोग वो ट्रायंगल में भी हीरोन फार्मूला ऐसे कुछ आता था, और उसमें एस लिखते थे a + b + c + डिवाइड बाई 2, ऐसे हीरोन फार्मूला में, लेकिन वो चीज़ अलग था, ये यहाँ पर एस अलग है। तो तुमको प्रेजेंट में ध्यान देना है कि इस चीज़ में जो वेरिएबल, जो भी चीज़ टर्म्स यूज हो रहे हैं, उसका मीनिंग क्या है। तो मीनिंग एस का यहाँ पर ये है, के का मीनिंग ये है, ऐसे। और किसका फॉर्मूला भी ध्यान में रखना है, ये हाइट निकालने के लिए है, ये वाला हाइट इधर भी यूज कर सकते हैं, ये वाली इसके जगह पे, यहाँ से एरिया निकाल सकते हैं। पेरीमीटर ये है, सारा साइड पे जोड़ दो, एरिया का फॉर्मूला ये भी है। मान लो हाइट गिवन नहीं है तो डायरेक्ट एरिया ऐसे निकाल सकते हैं, क्योंकि इसमें देखो कहीं पर हाइट वाला टर्म आया है, बताओ एरिया में नहीं। तो बिना हाइट दिए भी सिर्फ साइड गिवन रहेगा तो एरिया निकाल सकते हैं इस फॉर्मूला का यूज करके, ठीक है। ऐसे चलो हम आगे बढ़ते हैं सर्कल में।